हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे बेटा। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें IUPAC नेमिंग बता दीजिए कैसे लिखते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेटा IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप लोग IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है और IUPAC नेम बहुत सिंपल होती है बेटा। तो इसके लिए हमारे पास जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में मेनली हमारे पास क्या आता है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्या क्या आता है? एल्केन, एल्कीन एंड लास्ट हमारे पास क्या होता है बेटा? एल्काइन। मोस्टली यही पढ़ते हैं। ये हमारे पास सैचुरेटेड होता है और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड। ये देखिए, तो हम देख रहे हैं बेटा, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें सबसे पहले हमने क्या कहा? एल्क। यहाँ पे ये जो एल्क है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। चाहे वो आपकी पेरेंट चेन में हो, किसमें बेटा? चाहे वो आपकी पेरेंट चेन में हो, चाहे वो किस में हो? ब्रांचिंग में हो, तो वो एल्क रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि बात करते हैं यहाँ पे एक कार्बन हुआ, तो एक कार्बन के लिए क्या आता है? मिथ। 2 कार्बन के लिए हमारे पास क्या आता है? इथ। 3 कार्बन के लिए क्या आता है? 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप। 4 के लिए पेंट। ठीक है, ऐसे हमारे पास 6 के लिए क्या आता है बेटा? हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए हमारे पास आता है नॉन। 10 के लिए डेक। 11 के लिए अनडेक। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं 12 के लिए। 12 के लिए डोडेक। 3 के लिए यहाँ पे जैसे 13 आ गया तो ट्राइडेक। 14 के लिए टेट्राडेक। और इतना बड़ा हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 14 तक 15 तक मोस्टली हमारे लिए 10 तक इम्पोर्टेंट है। और जब 12th की बात करते हैं तो 12th में आपको 6 कार्बन आइटम तक IUPAC आने चाहिए। ठीक है बेटा, इस टाइप। तो ये हमारे पास हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास किसी भी एक चेन के अंदर CH3 CH2 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 और CH3, इस टाइप से बेटा। तो इस चेन में तो हम क्या करते हैं? कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, दैट इज कॉल्ड पेरेंट चेन। इसे क्या कहा जाता है बेटा? पेरेंट्स चेन। और इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए क्या आता है? पेंट। आपको इस टाइप से काउंट करना है। अब हम आगे करते हैं, तो हमने कार्बन काउंट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? एन। क्या है? एन। एन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एन रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल बॉन्ड को। यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो कहता है किसके लिए क्या आता है? एन। जब डबल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा उसके लिए? ईन। और जब आयन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या आता है? आयन। आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन हर एक के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ई की। ये ई किसको रिप्रेजेंट करता है? जब हम बात करते हैं बेटा, दिस ई रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इफ प्रेजेंट,
यदि वो प्रेजेंट है तो, एंड रिप्लेस बाय इट्स सफिक्स। किसके द्वारा बेटा? उसके सफिक्स के द्वारा। किसके द्वारा? सफिक्स के द्वारा क्या हो जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है यदि प्रेजेंट है तो। देखो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप। जब ऐसे में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो ई रिप्लेस होता ही नहीं, तो ई एज इट इज आता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। अब फॉर एग्जाम्पल एक देखिए, हमारे पास एक छोटा सा CH3CH2OH। देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आप साफ साफ देख रहे कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखा हुआ बेटा? इथ। और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ गया? एन। अब यहाँ पे ये आप देखिए फंक्शनल ग्रुप है, और 10th क्लास में आपने पढ़ा था ये फंक्शनल ग्रुप किसके लिए यूज होता है? अल्कोहल के लिए। और अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? अल्कोहल का सफिक्स, अल्कोहल का सफिक्स होता है ओल। तो यहाँ पे ई, जो यहाँ पे ई आना चाहिए था, दैट वाज रिप्लेस बाय OL, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेन, इथ एन ऑल। या फिर इसको हम लिख सकते हैं इथ एन 1 ऑल, क्योंकि हम इस कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हमेशा प्रायोरिटी दिए थे, और ये किस कार्बन से कनेक्ट है? इस वाले से, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। इस टाइप से हमने इसको प्रायोरिटी दे दी। ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को लेते हुए। देखिए तो हम क्या करते हैं बेटा? डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं, ये चीज़ें आपने 11th में पढ़ी होगी। अब हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको और डिटेल में चले जाते हैं। देखो अब हम बात करते हैं अल्कोहल। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अल्कोहल के लिए आप भी जानते हो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH। इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? ऑल, एंड प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। ऐसे ये हमारे पास थायो अल्कोहल हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है तो CHO या C डबल बॉन्ड OH। इसके लिए हमारे पास सफिक्स लगता है ऑल एंड प्रीफिक्स फॉर्माइल। अब कहोगे फिर प्रीफिक्स भी लग रहा है सफिक्स, तो बेटा ये चीज़ें देखो, ये जो सफिक्स और प्रीफिक्स है ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। यदि आपको लर्न होंगे तभी आप इसे कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट एबल टू डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोन। कीटोन के लिए हमारे पास क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? इसके लिए सफिक्स आता है ऑन और प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या कीटो। तो मोस्टली हम ऑक्सो यूज़ करते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं अमाइन की। अमाइन हमारे पास क्या होता है? NH2 और इसका सफिक्स अमाइन और एमिनो। ऐसे बेटा हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो क्या होता है? COOH। इसके लिए सफिक्स लगता है ओइक एसिड एंड प्रीफिक्स यूज्ड एज कार्बोक्सी। नेक्स्ट एमाइड। तो आपको मैं थोड़ी देर में इसके बाद जब कुछ एग्जांपल लेते हुए एक्सप्लेन करूंगा सफिक्स किसके लिए लेते हैं और प्रीफिक्स किसके लिए लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एमाइड की। एमाइड के लिए तो CONH2 या फिर C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसके लिए सफिक्स लगता है एमाइड एंड प्रीफिक्स कार्बो अमोइल। क्या लगता है बेटा? कार्बो अमोइल। ठीक है, एसिड क्लोराइड COCl या C डबल बॉन्ड OCl। इसके लिए लगता है बेटा ओनाइल, इसमें मिस्टेक है और पीछे लग जाता है क्लोराइड, यहाँ पे गलती हो रखी है, ओनाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, और प्रीफिक्स इसके लगता है क्लोरोफॉर्माइल, क्योंकि जो हमारे पास CO होता है इसके लिए क्या लगता है? हमारे लिए फॉर्माइल लगता है, जो का पूरा कंपाउंड कंटेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टर। एस्टर क्या होता है? C डबल बॉन्ड OR। यदि यहाँ पे H होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है बेटा, तो इसके लिए क्या लगता है हमारे पास? O8 एंड प्रीफिक्स कार्बोक्सी या कार्ब एल्कोक्सी। ठीक है बेटा, नाइट्राइल CN, और ये हमारे 12th में बहुत यूज़ होता है, तो नाइट्राइल और कॉमन नेम या प्रीफिक्स हम ज्ञात के साइनो कहते हैं बेटा। और आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड भी होता है या आइसोनाइट्राइल। NC यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? NC, इसे कहते हैं कार्बाइल अमीन और या फिर आइसोसाइनाइड या साइनो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इमाइन। इमाइन क्या होता है? जब डबल बॉन्ड NH होता है, क्या होता है? डबल बॉन्ड NH, दैट इज कॉल्ड इमाइन एंड प्रीफिक्स इमीनो। क्या कहता है बेटा? इमीनो। ईथर, ईथर ये हमारा हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो, यानी इनको प्रायोरिटी नहीं देते। हमारे पास जितने भी हेलोजेंस होते हैं, ईथर होते हैं, ये सारे के सारे प्रीफिक्स की तरह यूज़ नहीं, ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ होते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट, ये हमारे पास नाइट्रो। नाइट्रो भी किसकी तरह यूज़ है? प्रीफिक्स।
ये हमारे पास सारे क्या है, प्रीफिक्स, और ये वाला वर्ड है सफिक्स के लिए। देखिए नेक्स्ट हैलोजन भी देखो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो ये सारे के सारे प्रीफिक्स हैं। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं बेटा, ये हमेशा ब्रांचिंग की तरह यूज़ होते हैं, इनको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो किसकी तरह यूज़ करते हैं, इनको ब्रांचिंग की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सल्फोनिक एसिड। ये देखो ये वाला हमारे पास थायोईथर हमारे सिलेबस में नहीं है। और मिथाइल, ये हमारे पास मिथाइल अगेन कैसे है, ये ब्रांचिंग में आती है। क्या आती है बेटा, ब्रांचिंग। जैसे CH3 है तो मिथाइल, यहाँ पे C2H5 है तो क्या बन जाएगा, इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन के लिए क्या था, इथ, और पीछे क्या लग गया ब्रांचिंग की वजह से, आई। नेक्स्ट आता सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक क्या होता है, SO3H, सल्फोनिक एसिड या सल्फो कहा जाता है। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, तो हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में। एक दो एग्जांपल इसको लेते हुए देखो, जैसे CH3, CH2, CHNH2 और CH3। एक एग्जांपल ये है हमारे पास। दूसरा एग्जांपल CH3, CHOH, CH2, CH2, CH3। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा एग्जांपल होंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बेटर टू अंडरस्टैंड। CH3, CH2, CH2, CHO। आप देखिए एक डबल बॉन्ड का भी उठा लेते हैं, थर्ड या फोर्थ, CH3, C डबल बॉन्ड H, CH, COOH, इस टाइप से। ठीक है, देखिए बेटा इसमें इस कंपाउंड के अंदर ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको लेते हुए यानी इस फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन कार्बन की। तो ये हमने कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, और ये फंक्शनल ग्रुप इस वाले में अटैच है, इस लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो गया, अब इसको हम IUPAC नेम करेंगे। तो ये वाला भी हमने इस लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट कर लिया फंक्शनल ग्रुप, और ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, अमाइन। कौन सा है, अमाइन। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, 1 2 3, यानी जब हम फ्रंट साइड से आगे से शुरू करते हैं तो ब्रांचिंग, ये जो हमारे पास जो हमारी पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की थर्ड पोजीशन पे आ रही है। ये देखो 1 2 3 4, और जब हम पीछे से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4। तो हमेशा याद रखना, हमेशा क्या करते हैं हम, लीस्ट काउंट करते हैं, यानी पोजीशन क्या है, कम नंबर पे आए, किस पे आए, कम नंबर पे आए, यानी लीस्ट नंबर पे आए। तो हम कौन से को प्रायोरिटी देंगे, तो हम प्रायोरिटी देंगे पीछे वाले को। तो ये जो हमारे पास थर्ड पोजीशन है ये क्या है, इनकरेक्ट, तो सेकंड पोजीशन क्या होगी, करेक्ट। तो कैसे लिखेंगे, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4, और 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में आप साफ साफ देख रहे हो क्या है, सिंगल बॉन्ड, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या आता है, एन। अब मैंने आपको बताया था जो पीछे ई होता है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप, और इसकी पोजीशन कौन सी, सेकंड। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी पोजीशन के साथ इसकी सफिक्स, ये अमाइन। ठीक है बेटा, सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए देखो कार्बन कार्बन के बीच में, सारों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ गया, एन। अब हमारे पास एन आ चुका है, अब हमें क्या लगाना है, फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए फर्स्ट सेकंड, और पीछे से होते हैं 1 2 3 4, तो सेकंड को देंगे, फोर्थ को देंगे, सेकंड को, तो 2। और ये हमारे पास कौन सा फंक्शन, एल्कोहल, तो क्या पीछे आ जाएगा, OL। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप से, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो हमारे पास CHO है उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये कर देंगे। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, तो देखो फंक्शनल ग्रुप ये रहा। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को इंक्लूड करते हैं हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 कार्बन हो गए बेटा। तो क्या आ गया, ब्यूट।
और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं, हमने कहा था कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या आएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, एन आ गया। और ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, अल, या फिर आप लिख सकते हो ब्यूटेन 1 अल, इस टाइप से। ठीक है, जब हम बात करते बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, फोर्थ। अब इसमें काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। तो देखो COOH ये हमारे पास हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये नंबरिंग दे दी। तो जो टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट। आगे बेटा अब देखिए इस डबल बॉन्ड की पोजीशन, इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये हमारे पास थर्ड और ये फोर्थ। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था क्या आएगा, डबल बॉन्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या आता है, डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है। और उसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोजीशन के साथ। तो क्या आ जाएगी, 2 ईन। और इसके लिए COOH ग्रुप के लिए क्या आता है, इसकी पोजीशन फर्स्ट है, इसके लिए आता है ओइक एसिड। ठीक है बेटा। अब हमारे पास किसी भी कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो तो कैसे करता है, तो मैंने एक पहले से एग्जांपल बना रखे हैं, कई सारे लिख रखे हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ये देखो इस टाइप से, इस कंपाउंड में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप साफ साफ दिखाई दे रहे, एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा और एक ये रहा। तो हम किसको प्रायोरिटी दें, तो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर, तो हम बात करते बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर। देखिए जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इस वाले फंक्शन ग्रुप COOH को दी जाती है, यानी फंक्शन ग्रुप क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे जो कम होती है प्रायोरिटी वो क्या होती है, SO3H। जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास COOR, ये हमारे पास प्रायोरिटी, उससे कम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट एमाइड, यदि नाम नहीं पता तो मैं साथ साथ आप देख सकते हो फंक्शन ग्रुप में लिख रहा हूँ, नाम तो आप इजीली लिख सकते हो उनके। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, CN नाइट्राइल। नेक्स्ट NC आइसोनाइट्राइल। उसके बाद CHO एल्डिहाइड, देन कीटोन CO, देन अल्कोहल, देन अमाइन, देन OR यानी ईथर्स। ठीक है बेटा। देन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी जाती है, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन हैलोजेंस, किसको, हैलोजेंस को, देन NO2 ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। और ये जो हमारे पास है इसको आप लिखो ना लिखो, क्योंकि ये हैलोजेंस होते हैं, ये कैसे किस तरह यूज होते हैं, प्रीफिक्स की तरह, इसकी तरह करते हैं बेटा, इनको प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। और इस वाले को भी मत लिखिए क्योंकि ये भी क्या होता है, प्रीफिक्स। तो आप मेनली इस वाले ऑर्डर को याद रखिए जो मैंने अभी लिखा है, क्योंकि जो हमारे पास ईथर होता है, NO2 ग्रुप, ईथर मतलब OR, हैलोजन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ये प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। और प्रीफिक्स को कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते, तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं, इतने सारे प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ याद रखोगे। तो सिर्फ अब जो हमारे पास जो हम बात करते हैं 12th के लिए, 12th के लिए जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। देखिए जब हम 12th की बात करते हैं तो हमारे पास COOH ग्रुप, अमाइड ग्रुप, CN ग्रुप, CHO, COOH, NH2, ये जो ग्रुप्स है बेटा ये हमारे लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन से, दोबारा से मैं रेड पेन से कर देता हूँ, मैं ढूंढ ही रहा था इसको कहाँ गिर गया ये CHO, COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमाइड ग्रुप, ये अमाइड का कब, ये अमाइड भी मत कीजिए, चलो CN भी मत करो, CHO, COOH, NH2 ये तो कर सकते हो। तो सबसे पहले 12th क्लास के लिए मैं बताता हूँ COOH, CHO, COOH,
NH2। ये याद कर लीजिए 12th क्लास के लिए, क्योंकि बोर्ड में इसके अलावा हमारे पास नहीं आता। ठीक है बेटा, और मोस्टली हमारे पास या तो ये फंक्शन ग्रुप्स वाले आते हैं या ये, इन दोनों से आता है। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता लग गया कैसे शुरू करना है। अब देखो, अब इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक OCH3, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये हो गया ईथर, और ये आपके पास कौन सा हो गया, कीटोन। और आप भी जानते हो बेटा ईथर को हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। किसकी तरह यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स की तरह। तो ये तो हमारा प्रीफिक्स हो गया, यानी प्रीफिक्स ब्रांचिंग में चला गया। अब इस फंक्शन ग्रुप को लेते हुए आप एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास ये वाली इस कार्बन की ये हमारे पास क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है, नंबरिंग देना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास ये दो ब्रांचिंग होगी जिसको मैंने सर्कल करा, एक ब्रांचिंग ये और दूसरी ब्रांचिंग ये। अब देखिए इस ब्रांचिंग का नाम क्या है बेटा, इसके साथ क्या लगा, मिथ, और एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन के लिए क्या आता है, मिथ आता है, तो क्या बन जाएगा, मिथ। और ये ईथर है, तो ईथर के लिए पीछे क्या लगता है, ऑक्सी, क्या बन गया, मिथॉक्सी। और इस ब्रांचिंग की बात करते हैं तो क्या आएगा, मिथाइल। अब देखिए 1 2 3 4 5 या 1 2 3, यानी दोनों तरफ से जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो क्या आ रहा है, सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो देखिए उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम देखते हैं कि जो ब्रांचिंग है वो लीस्ट काउंट कहाँ पे रही है, यानी ब्रांचिंग की नंबरिंग कहाँ से, देखो 1 2, यहाँ पे भी 2 आ रही है और यहाँ से भी 1 2, दोनों पे सेम आ रही है। बट इसमें जब दोनों तरफ सेम आते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर को देखते हैं। तो यहाँ पे मिथ आ रहा है, यहाँ पे मिथ आ रहा है, तो Y पहले आता है या O पहले आता है, तो हमें पता है O पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। ये चीज़ सब कुछ देखना पड़ेगा हमें। तो इसका UPSC नेम क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो 2 मिथॉक्सी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को हमने क्या दिया, प्रायोरिटी, क्योंकि O पहले आया तो इसको लिखा जाएगा। प्रीफिक्स पेरेंट चेन से पहले लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 4 मिथाइल। नेक्स्ट 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के पीछे, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड है। और थर्ड पोजीशन पे हमारा कीटोन, और कीटोन के लिए क्या लगता है, O, इस टाइप से। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अमाइन, और इसको लेते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो जाएगा बेटा 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है, और 1 पे अमाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले जब हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप है, एक ये वाला और एक OH। ये हमारे पास कौन सा है, देख रहे हो, ये हमारे पास है कीटोन, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है हमारे पास, अल्कोहल। तो आउट ऑफ कीटोन एंड अल्कोहल किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, देखिए आउट ऑफ कीटोन एंड अल्कोहल तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, कीटोन को। अब जब कीटोन को हमने प्रायोरिटी दे दी तो OH का प्रीफिक्स यूज़ होगा। OH का क्या यूज़ होगा, यानी ये इसको लेते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको लेते हुए मैंने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, तो ये किस में चला गया, ब्रांचिंग में। और अल्कोहल जब ब्रांचिंग में जाता है बेटा तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तब इसको हाइड्रोक्सी की तरह यूज़ करेंगे। तो नंबरिंग शुरू करते हैं, तो इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है बेटा, ये हमारे पास सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन, इस टाइप से। तो हम शुरू करते हैं इसका IUPAC नेम लिखना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, देख रहे हो, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन 2 और इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH और एक अमाइन। ठीक है, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देंगे, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, OH को। तो इसको लेते हुए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और प्रायोरिटी इसलिए देंगे इसी को। तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, जो लीस्ट काउंट हो हमारे पास, इस टाइप से, देख रहे हो बेटा। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये जो है ये सफिक्स की तरह यूज़ होगा और ये वाला प्रीफिक्स की तरह।
तो क्या लिखा जाएगा 4 एमिनो, क्योंकि NH2 के लिए क्या लगता है एमिनो, यानी जिसको प्रायोरिटी दी जाती है वो सफिक्स की तरह यूज़ होता है बेटा, और जो ब्रांचिंग में चला गया जिसको प्रायोरिटी नहीं मिलती वो प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में NH2 को क्या कहते हैं एमिनो। कितने कार्बन है 5 कार्बन के लिए क्या पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन टू ऑल, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास COOH, CO और CHO। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी CHO को। तो CHO को लेते हुए हमने लॉन्गेस्ट चेन क्या कर दी सेलेक्ट कर दी। तो देखिए तो हमारे पास एक ये बचेगा ब्रांचिंग में O, तो इसको क्या कहते हैं ये कौन सा कीटोन ग्रुप, तो कीटो के लिए क्या आता है ऑक्सो, और इसके लिए क्या यूज़ होगा फॉर्माइल, क्या यूज़ होगा फॉर्माइल। तो क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओके बेटा। तो हमारे पास आएगा F, ये F पहले आता है या O पहले आता है, आपको पता है F पहले आता है। तो IUPAC नेम लिखने से पहले, IUPAC नेम लिखने से पहले हम क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 5 फॉर्माइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, और टोटल कितने कार्बन है हमारे पास 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा पेंट एन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है हमारे पास और एक ये रहा, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इन दोनों में से बेटा प्रायोरिटी CHO को देंगे। तो इसको लेते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, बट यहाँ पे एक और फंक्शन ग्रुप है, इसीलिए हम क्या करते हैं इस वाली को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एक ब्रांचिंग, 2 ब्रांचिंग और ये तीसरी ब्रांचिंग, और ये वाली सब ब्रांचिंग हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए नाम क्या होता है इथाइल, इसका क्या नाम होगा मिथाइल। ठीक है बेटा, इसका क्या होगा अमीनो, क्योंकि प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा आपको पता है अमीनो, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 4। जब बात करते हैं देखो IUPAC ने, तो क्योंकि ये जो अमीनो है 4th पे कनेक्ट है, और ये ब्रांचिंग और उसके अंदर सब ब्रांचिंग, इसके अंदर एन मिथाइल, यहाँ पे एन की यूज हुआ बेटा क्योंकि यहाँ पे जो ये सब ब्रांचिंग कनेक्ट है ये किससे कनेक्ट है नाइट्रोजन से, कार्बन से तो नहीं है। तो जब नाइट्रोजन से कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं एन मिथाइल एमिनो, और इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर दो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये पूरी चेन किस पे कनेक्ट है, यानी ये पूरा कनेक्ट है 4th पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे इथाइल आएगा मिथाइल आएगा, बिल्कुल सही इथाइल, 2 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने 4 1 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए क्या आता है बेटा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है एन, और पीछे क्या आ जाएगा आल, ब्यूटेनल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए जब हम बात करते हैं इसके अंदर एक फंक्शन ग्रुप ये रहा, नेक्स्ट हमारे पास ये, उसके बाद ये वाला फंक्शन ग्रुप NO2 तो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी COH को। तो इसको लेते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये हमारा ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग और ये ब्रांचिंग। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या हो जाएगा फॉर्माइल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास नाइट्रो। तो अब तो आप लिख सकते हो, तो नाम क्या होगा इसका 3 फॉर्माइल, क्योंकि F सबसे पहले आता है बेटा, फिर उसके बाद O आता है, 4 हाइड्रोक्सी, 7 नाइट्रो, नो, क्योंकि ये नॉन जब बात करते हैं एन ओइक एसिड, नॉनोइक एसिड, इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि नॉन जो हमारा आता है वो कितने कार्बन के लिए आता है, नॉन आता है 7 कार्बन के लिए, और इसके पीछे क्या लग जाएगा नॉन के पीछे क्या लग गया एन, किसका आता है सिंगल बॉन्ड के लिए ओइक एसिड COH ग्रुप के लिए। ठीक है, इस टाइप से। अब ये देखिए ये तो आप कर ही लोगे, तो ये हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं,
तो इनको लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। ये लीजिए, मैंने आपके लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी। 1 ब्रांचिंग, 2 ब्रांचिंग और 3 ब्रांचिंग हो गया। कर सकते हो, ईजी है आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास होगी। कुछ हम करते हैं इस टाइप से। ये देखो, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, बेंजीन के लिए। जब बेंजीन के ऊपर इन दोनों में 2 फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो गए, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दे, COH को। और बेंजीन के साथ जब COOH आता है तो उसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ये तो आपको पता ही होगा सबको। और जब OH है तो OH कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे। और सेकंड पोजीशन को हम कहते हैं बेटा ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन, ऑर्थो। तो ये या तो आप 2 लगा दीजिए, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए नेक्स्ट, हमारे पास फंक्शन ग्रुप 1 एक ही है। ये तीनों के तीनों किसकी तरह होता है, प्रीफिक्स। और जब NH2 बेंजीन के साथ कनेक्ट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एनिलीन। ये हमारे पास नाइट्रो, ये हमारे पास क्लोरो, और ये ब्रोमो। अब देखिए, इन तीनों में से अल्फाबेटिक ऑर्डर सबसे पहले किसके लिए आता है, क्लोरो के लिए आता है। तो क्या लिखा जाएगा, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे क्योंकि फंक्शन ग्रुप है। ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। ठीक है बेटा, तो नंबरिंग हम इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। बस ये देखना है कि ये जो अल्फ़ाबेट है ये पहले कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो नियर बाय जहाँ से होगा वहीं पे लेंगे बेटा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखा 4 ब्रोमो। उसके बाद 2 क्लोरो, 6 नाइट्रो, एनिलीन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हो गए। इसमें प्रायोरिटी के देंगे COOH को, और CHO को क्या है, प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। अब देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2 4 यानी इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 4 और इसके लिए CH3 के लिए मिथाइल, तो 4 मिथाइल। और बेंजीन के साथ COOH हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कोल्ड बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, अब देखिए लास्ट ये एग्जांपल है हमारे पास, और 2 एग्जांपल और हैं। ठीक है, चलते हैं। तो देखो, इसमें हमारे पास ये ग्रुप और ये वाला 3 ग्रुप है हमारे पास। तो इन तीनों में से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे CHO को। और जब आपके पास बेंजीन के साथ CHO होता है तो उसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये भी प्रीफिक्स की तरह है, तो क्या लिखा जाएगा, अमीनो, और ये ब्रोमो, और ये वाला हाइड्रोक्सी। अब देखो बेटा, 1 2 3, 1 2 3, दोनों 3 पोजीशन पर है इधर से। बट A पहले आता है या B पहले आता है, आप भी जानते हो A पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखा जाएगा, 3 एमिनो, 5 ब्रोमो, B छोटा, 5 ब्रोमो, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं बेटा, बेंजीन के साथ CHO कनेक्ट होता है। बेंजीन के साथ क्या होता है, जब CHO कनेक्ट होता है तो उसे कहते हैं बेटा, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। बेंजीन के साथ जब एल्डिहाइड कनेक्ट होता है तो कोल्ड बेंजल्डिहाइड, उसे बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, तो इस फंक्शन ग्रुप को लेते हुए हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी ये। तो ये बेंजीन किस में चला गया, ब्रांचिंग में। अब ये ब्रांचिंग में गया तो बेंजीन को ब्रांचिंग में हम कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं बेटा, फिनाइल, क्योंकि इसके अंदर बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6। तब इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या बन गया, C6H5, क्योंकि उसकी जगह क्या आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप लग गया, तो क्या रहता है, फिनाइल। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो 3 पे ब्रांचिंग है, 3 फिनाइल। ठीक है, 3 फिनाइल। उसके बाद 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रॉप। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ईन। और 1 पे क्या है, वाइक एसिड, इस टाइप। ठीक है बेटा, लास्ट ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, आप जानते कौन सा है, ये कीटोन। और ये जब कीटोन के साथ COCH3 कनेक्ट होता है, कीटोन के साथ क्या कनेक्ट होता है, COCH3, तो इसको हम कहते हैं एसीटो, क्योंकि 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एसीटो आ जाता है।
तो क्या बना, एसिटोफिनोन। और इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे क्या लगेगा, 3 NO2 को क्या कहेंगे हम, नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो आपका कॉमन नेम है ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आपके टीचर ने नहीं लिखवा रखा या आपको नहीं याद तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको इनकी एक PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है, आपको चाहिए तो बता दीजिए। ठीक है। और प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, अगेन प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना ज़रूरी है इसका। मैं पहले कह रहा हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इनकी मल्टी फंक्शनल जब हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।